प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लैंडिंग छाई हुई है। जिस प्लेन से पीएम मोदी ने लैंड किया है उस विमान का नाम है C-130J हरक्यूलिस प्लेन। और जहां पीएम मोदी का ये विमान लैंड हुआ है वो है यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। करीब 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया है। इसके साथ ही शुरू हुआ वायुसेना का शानदार एयर शो। इन तस्वीरों को देखिए, ये एयर शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं कहा जा रहा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत ही यही है कि इस पर कई लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे, जिसके लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा तो मिल गया, लेकिन ये एक्सप्रेसवे खास कैसे है, चलिए ये भी जान लीजिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे 9 जिले जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। इस खूबसूरत एक्सप्रेसवे की आधारशिला पीएम मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से रखी थी। जानकारी के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है और बाद में 8 लेन का भी हो सकता है। लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू हुआ ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर के NH-31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 771 अंडर पासेस और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। एक खास बात और भी है, वो ये है कि ये एक्सप्रेसवे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मतलब होता है जमीन से उठा हुआ। मसलन इस एक्सप्रेसवे पर मवेशियों का आगमन नहीं होगा, जिससे हादसे कम होंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी जगह जगह पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जो आपको सुरक्षित रखेंगे। दावा है कि गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे, मतलब राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इस एक्सप्रेसवे में सरकार को टोल के जरिए करीब 202 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स तो नहीं देना होगा, मतलब ये कि अभी कुछ दिनों के लिए यह सफर बिल्कुल मुफ्त रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। लेकिन बनने के बावजूद इस एक्सप्रेसवे पर कई चीजें ऐसी हैं जिनका काम जरूरी है। उनमें पहली बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के 341 किलोमीटर के सफर में फिलहाल ना तो पेट्रोल मिलेगा और ना ही टॉयलेट। अगर गाड़ी खराब हुई तो गैराज भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही खाने पीने की भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इस पर सरकार का कहना है कि सभी इंतजाम जल्द से जल्द किए जा रहे हैं।